गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आसान यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य, दिस चैनल होस्ट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा। यदि आपको इंग्लिश रीडिंग आती है, इंग्लिश राइटिंग आती है, ठीक है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और थोड़ी बहुत चीज़ें बोल भी पाते हैं, तो ये चीज़ बेहतर कैसे हो, अगले लेवल पे कैसे जाएं, तो इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी बड़ी चीज़ को अचीव करने से पहले उसके पीछे बहुत तैयारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो रिलीज़ होने से पहले 1 साल 2 साल लगते हैं उस मूवी को बनाने में, उसकी सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। सभी हीरो जितने भी लोग होते हैं वो उस चीज़ की तैयारी पिछले 1 सालों से कर रहे होते हैं या 2 सालों से कर रहे होते हैं। कई मूवीज़ तो 3-3 साल 5-5 सालों में बनती है ना। तो इसी तरह अगर आपको भी अपना इंग्लिश का लेवल ऊपर ले जाना है, अच्छे से चीज़ों को बोलना है, तो उसके पीछे की मेहनत आपको सालों की लगानी पड़ेगी। तो यदि आप सालों से मेहनत कर रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है पर जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आशा करूँगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो पहली टिप है कि इंग्लिश रीडिंग। मैं पहले रीडिंग को लेके चल रहा हूँ। आप रीडिंग कर लेते हैं, चीज़ों का अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप ये चीज़ गौर करिए, क्या अभी भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं, या क्या नए नए वर्ड आप सीख पा रहे हैं, या आपके वर्ड लिमिट है। जो भी आप वर्ड को सीख रहे हैं, क्या वो रिपीटेशन हो रही है उनकी, बार बार वही वर्ड्स आप सीख रहे हैं, या कुछ नए वर्ड्स भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप नए वर्ड्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो नई चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं, तो आप रीडिंग सेक्शन को ही बढ़ाइए, कुछ ऑफ टॉपिक्स को उसमें ऐड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मूवीज़ से रिलेटेड देखते हैं, WWE देखते हैं, या किसी मोटिवेशनल सेमिनार के लोगों को देखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, कुछ और चीज़ों को उसमें ऐड कीजिए। उनसे क्या होगा, आप नए नए वर्ड सीखेंगे। जैसे अगर आप WWE देखते होंगे तो उसमें अलग तरह के वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी सदगुरु को आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी इंडियन को देखेंगे कि कोई बात कर रहा है तो वो अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करता है, ठीक है। और किसी अंग्रेज को देखेंगे, अंग्रेज की वीडियो को देखेंगे या उसको सुनेंगे तो वो अलग अलग वर्ड्स का, अलग अलग फ्रेम का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन को ही बढ़ाना है। ये तो पहली टिप थी। दूसरी टिप आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप रीडिंग कर लेते हैं तो रीडिंग कर लेना बड़ी बात नहीं है। एक पेज को रीड करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं। अगर एक पेज को रीड करने में आप 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस स्पीड को बढ़ाना है। अब 10 मिनट से उसको 8 मिनट पर लाने की कोशिश कीजिए, 8 मिनट से उसको 5 मिनट पर लाने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि उसकी और प्रैक्टिस कीजिए। जब आप चीज़ों को जल्दी से और प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग को, तो आपका रीडिंग सेक्शन और अधिक मजबूत होगा। नए नए वर्ड्स आपकी रीडिंग में जुड़ेंगे, नई नई चीज़ें आप उससे रिलेटेड सीखेंगे, नए नए आर्टिकल्स आप पढ़ें, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को बेहतर करने के लिए इंग्लिश में उसके पीछे प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और यही मेन चीज़ है जो हम करते नहीं हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंस हम में नहीं आ पाता है। अब जब नए वर्ड्स हमारे साथ आते रहेंगे और हम जब भी कोई नई चीज़ पढ़ेंगे उसमें हमें सारे वर्ड आते होंगे, तो हमें पता चलेगा यार हमारा कितना अच्छा रीडिंग सेक्शन है और हमें इस पर और काम करना चाहिए या नहीं। यदि आपको नए वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको वोकैबुलरी पर काम नहीं करना। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या नहीं, आपको रीडिंग आती है या नहीं। इन दोनों चीज़ों में आप काम करके देखिए और देखिए कि क्या इसमें कमी है आपकी। अगर कमी है तो इन पर काम कीजिए, अगर कमी नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। आपको इन सब चीज़ों से आगे की सोचिए। रीडिंग के बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है राइटिंग। क्या आपने जितनी भी चीज़ों को रीड किया हुआ है, जितने भी स्ट्रक्चर्स को सीखे हुए हैं, जितनी भी ग्रामर पढ़ी हुई है, या कहीं पर डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में आपने जाना हुआ है, जितनी चीज़ें आपको आती है, आप उनको फ्लुएंटली लिख पाते हैं? तो क्या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती? क्या टेंस में कन्फ्यूज़न नहीं होता? आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि कहाँ एस आएगा, कहाँ ई एस आएगा, कहाँ ING आएगी, कहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, या इसको तो इस तरह लिखते हैं, इसको तो इस तरह भी लिखते हैं, तो दोनों में से सही कौन सा है? तो लिखते टाइम अगर ये सब आपकी परेशानी है तो आपको इसको दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपने पहले से सीखी हुई है, पहले उन चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें कि ये चीज़ें अब होता क्या है। मान लो कोई चीज़ मैंने आज सीखी और आज से 9 महीने बाद मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो शायद वो उतनी बढ़िया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। वो तो 9 महीने पहले सीखी थी, अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी तो पहले वाली को मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया। तो पहले सभी चीज़ों को रिवाइज़ भी कीजिए। अब रिवाइज़ करना क्यों है, हम कहेंगे कि जो काम हमें आता है उसी काम को क्यों करें, तो इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। 9 महीने पहले जब आपने सीखा था तो उसको करने में 1 महीना लगा होगा आपको, लेकिन अभी उसी चीज़ को रिपीट करेंगे
करेंगे सेम टू सेम चीज़ जो आपने पहले सीखी हुई है, तो उसको करने में आपको अब 9 महीने नहीं लगने के, अब आपको 1 या 1.5 महीने में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, उन्हीं चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिए। ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, जिस स्ट्रक्चर को आपने पहले सीखा था अब वो स्ट्रक्चर चेंज हो गए होंगे, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए सेंटेंसेस आ गए होंगे उनके साथ, तो उनको यूज़ कीजिए। देखिए कि क्या क्या नया नया चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए नए वर्ड आए हैं, उनको अलग अलग तरह से टाइम और फ्रेज में कैसे चेंज किया जा सकता है, नए नए सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। पहले एक सेंटेंस को चेंज करने के आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो अब उसको अलग अलग तरह से और कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे फिर वही एग्जांपल दूंगा मैं सिंपल सा, कि आई एम ए टीचर पढ़ाता, तो आई एम ए टीचर को ही चेंज किया जा सकता है, यू आर अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वी आर टीचर्स। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर लिखने में और बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सभी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई है। चीज़ों को जाना तो है पर उसको माना नहीं है। जाना का मतलब सिर्फ जान लिया कि मुझे ये पता है, बट उसको माना नहीं है। माने का मतलब आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो चीज़ों को जानना जितना ज़रूरी है उन चीज़ों को मानना भी उतना ज़रूरी है। यदि आप चीज़ों को जान रहे हैं तो चीज़ों को मानिए भी ज़रूर। जानने के लिए सिर्फ हमें देखना होता है, सुनना होता है, पर मानने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इन 2 तरीक़ों से। तो रीडिंग की और राइटिंग की बात हम कर चुके। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाने की। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है कि बेसिक चीज़ों को तो आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, सब चीज़ें देख लेते हैं। WWE आपने देख ली, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लिया जो इंग्लिश में बात करते हैं, वो चीज़ें सब समझ गए। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपनी वोकैबुलरी मजबूत करनी पड़ेगी। जो मैं आपको पहली चीज़ समझाई थी रीडिंग वाले, उसमें बता चुका हूँ। वोकैबुलरी को अपनी मजबूत कीजिए। और अब बेसिक वीडियोस को मत देखिए, बेसिक और एडवांस दोनों तरह की वीडियोस हैं। अब एडवांस तरह की चीज़ों को सुनिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब जो एसेंट की बात होती है या लैंग्वेज की बात होती है, लैंग्वेज 2 तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल की बुकों को आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। बट कुछ इंग्लिश राइटर्स के बुक हैं, उनकी बुकों को आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ सकते। तो उन इंग्लिश राइटर्स के बुकों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जो भी इंडिया में न्यूज़ चैनल्स आते हैं, जो हमारे BBC वाले न्यूज़ देते हैं, उन न्यूज़ को देखिए। पहले आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देखते थे, इंडियन न्यूज़ को सुनते थे। वैसे तो बहुत कम लोग हैं जो इंडियन न्यूज़ को पढ़ते हैं। हिंदू पेपर है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उन सब चीज़ों से आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक दिन करा, उन चीज़ों का कम से कम 30 दिन प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से यदि आप यहाँ पर हैं आज, तो उस लेवल को थोड़ा थोड़ा अप कीजिए। अब लेवल एक दिन में अप नहीं हो जाता। यहाँ तक के लेवल के लिए आपने ज़िंदगी में 5 साल मेहनत की है, तो क्या अगला लेवल आपको अगले 2 महीने में मिलने वाला है? नहीं, उसके लिए भी आपको 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 महीने की प्रैक्टिस लगेगी। सिर्फ 2-3 महीने नहीं लगेंगे, 2-3 महीने की प्रैक्टिस भी लगेगी, और अपने आप को डेडिकेट कर देना है उन चीज़ को देने में। अब अगर ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखिए आपका कितना लेवल है। जो मैंने रीडिंग सेक्शन के लिए समझाया, जो मैंने राइटिंग सेक्शन के लिए समझाया, या जो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो क्या इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो इनको फॉलो आपको करना है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बेहतर बनाए, ठीक है। पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करते रहिए कि मुझे कुछ करना है। यदि नहीं करना तो पूरी ज़िंदगी बची है, अभी किस चीज़ की जल्दी है। ओवरऑल अब बात आई है हमारी स्पोकन की या स्पीकिंग की। जो भी आपने इन तीनों चीज़ों पे काम किया है, जो मैंने पिछले बताई है, इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करनी है। अब लिखना नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों को बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और अपने आप को देखना है कि पहले के लेवल से और आज के लेवल में मेरा क्या अंतर है, क्या इसमें कोई अंतर आया है, या आज भी हम वैसे के वैसे ही हैं। चीज़ों को सिर्फ जाना है, माना नहीं है। चीज़ों को हम जानते हैं पर हम चीज़ों को समझा नहीं सकते, हम चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। तो इट्स अपॉन यू, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। स्पोकन के लिए सिर्फ एक बात है जिससे स्पोकन आ सकती है, वो है बोलना। ऐसे लोगों के बीच में जाना जहां आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ना कि ऐसे लोगों के बीच में रहना जो हिंदी लर्नर्स हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक टिप देता हूँ, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो बहुत शाय महसूस करेंगे, बहुत शर्म आएगी आपको। लेकिन जब उस माहौल में रहने लगेंगे, 2-3 महीने रहने लगेंगे, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी और फिर आपको स्पोकन करने में, बोलने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह आप कॉल सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल सेंटर में जाके आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ ये नहीं बात होती कि हिंदी में सोचो, इंग्लिश में सोचो, जैसे वीडियोज़ यहाँ पर चलती हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर सीधा काम होता है, एक्शंस होते हैं। जब हम एक्शंस लेते हैं तो हमें उसका तुरंत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप 3 दिन जाके जॉब इंटरव्यू, जैसे कि आप 3 दिन जाके जब कॉल सेंटर में काम करेंगे तो अपने आप एक्शंस पे ध्यान चला जाएगा आपका। जब आप स्कूल में जाके जॉब करेंगे तो एक्शंस और रिजल्ट पे आपका ध्यान चला जाएगा, है ना। जब इसी तरह आप कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, तो आपका ध्यान फिर नई नई प्रॉब्लम्स पे चला जाएगा। जब आप बोलेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, उन प्रॉब्लम्स पे चला जाएगा। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये करना चाहिए। तब आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगले दिन का टास्क और कुछ मिलेगा आपको। यही स्कूल में है, यही कॉल सेंटर में है और यही कोचिंग क्लासेस में है। तो यदि आप स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। कहीं इंग्लिश वाले एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपके दोस्त यार हों या कोई और चीज़ हो। स्कूल को ज्वाइन कीजिए, स्कूली बच्चों के साथ जुड़िए जो इंग्लिश में बात करते हैं। माहौल आपको बनाना है, ये प्रकृति आपके लिए नहीं है। आपको इस प्रकृति में से अपने लिए चीज़ों को छांटना पड़ेगा। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें से क्या लेना चाहते हैं, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो मैं आशा करूँगा कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। सिर्फ सुन लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे आसाना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने की वीडियोस के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपके कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपके कोई पर्सनल सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हर सोशल साइट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है आदित्य मोहन ठाकुर। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।